ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले मैं अपनी लाइफ की फर्स्ट डेट पे गया था और फर्स्ट डेट के बाद इट वाज़ ऑफ़िशियली फर्स्ट किस भी मेरी तभी हुई थी और उसके बाद मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि भाई मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बन गया? फर्स्ट डेट थी मेरी लाइफ की एंड बंदी वाज़ ऑल इंटू मी, ठीक है? मैं भाई कुछ बोस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूँ अपनी लाइफ के। एंड उसके बाद मेरे को एकदम से हिट करता है कि ब्रो ऐसा पहले नहीं था। ऑलमोस्ट 3 साल पहले उस पॉइंट के मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी। मेरे को याद है हम सारे दोस्त मिले थे एक दिन और तब मैं सुन रहा हूँ कि भाई कोई किसी बंदी को डेट कर रहा है, कोई किसी के साथ डेट पे जा रहा है, कोई किसी के साथ टॉकिंग स्टेज में है। और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरी लाइफ में एक भी दूर-दूर तक कोई लड़की ही नहीं है। और तब मेरे को इतना बुरा लगता है ना, मेरे को लगता है भाई पता नहीं मेरे में ऐसी क्या कमी है, मेरे को समझ में ही नहीं आता उस टाइम पे। लेकिन अब सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। सो मैंने तुम्हें बताया कि ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले जब मैं भाई इनविजिबल था लड़कियों के लिए, मैं बहुत ज़्यादा लोनली था, तब भी मैं ये नहीं सोच रहा था कि भाई मेरे में ही कुछ कमी है। तब मैंने अपने आप को फर्स्ट टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार मेरे को अपने लुक्स पे काम करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा अगली दिख रहा था उस टाइम पे, आई वाज़ फकिंग फैट, ठीक है? मेरे को जिम जाना था, मेरे को वर्कआउट करना था, अपना फैट लॉस करना था, लेकिन मैं 1 दिन करता, 2 दिन करता, फिर नहीं करता था। मैं कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता था। मेरे को लड़कियों से बात करनी थी, मेरे को अप्रोच करना था, लेकिन मैं बात कर ही नहीं पाता। मेरे को याद है मैं एक इवेंट में सिर्फ़ इसी पर्पज़ से गया था अपने दोस्तों के साथ कि भाई आज लड़कियों से बात करेंगे। पूरा इवेंट निकल जाता और मैं एक बंदी से बात नहीं कर पाता। मैं जैसी कोई बंदी देखता और सोचता हूँ इससे बात करनी, मैं फ्रीज़ हो जा रहा था। मैं ओवरथिंक करने लग रहा था। बट धीरे-धीरे मैंने कंसिस्टेंसी बिल्ड करी, मैं जिम जाने लगा, मेरे धीरे-धीरे लुक्स इंप्रूव हो रहे हैं और मैं देख रहा हूँ बंदियाँ भाई फर्स्ट टाइम मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है। अब मैं लड़कियों से बात कर पा रहा हूँ। इट्स नॉर्मल कि बंदियों ने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करा है, मैं गया हूँ। सिर्फ वही बात नहीं, फ्रेंडली कन्वर्सेशन भी हो रही है, बहुत स्मूथली चल रहा है। फिर मैं एकदम से सोचता हूँ कि भाई क्या चेंज हुआ है एकदम से ऐसा? पहले क्यों नहीं कर पा रहा था मैं? फिर मेरे को रियलाइज़ होता है कि भाई एक्चुअली क्या वर्क करा है। भाई लेकिन ऐसा क्या रियलाइज़ हो गया? भाई मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है, जब तुम नो फैप फॉलो करते हो ना, तो ये जो तुम्हारे अंदर डिज़ायर है, जब तुम्हारे अंदर डिज़ायर आती है कि यार पोर्न देख लेते हैं, मास्टरबेट कर लेते हैं, तो वो डिज़ायर ये नहीं कहती कि भाई पोर्न देख, मास्टरबेट कर। तुम्हारी बॉडी ये कह रही होती है बेसिकली भाई तू हॉर्न नहीं फील कर रहा है, इट इज़ कंप्लीटली फाइन, ठीक है? जा अपने लिए पार्टनर ढूँढ। और वो करने की जगह तुम पोर्न देखते हो, मास्टरबेट करते हो और जब तुम इजैकुलेट कर लेते हो तुम्हारी बॉडी को लगता है भाई इसको तो सेक्स मिल रहा है ना? और जब तुम्हें मिल रही होती है कोई चीज़ तो तुम भाई उसको परस्यू क्यों करोगे ना बेसिकली। अगर तुम्हारा पेट भरा पड़ा है तो तुम खाने को देख के उतना एक्साइटेड फील नहीं होगे। लेकिन अगर तुम भूखे हो तो तुम्हें सामने खाना दिखेगा तो तुम एक्साइटेड फील होगे। और यही होता है तुम्हारे साथ भाई, जब तुम मास्टरबेट करोगे और जस्ट इमेजिन तुम रोज़ मास्टरबेट कर रहे हो, रोज़ पॉर्न देख रहे हो, उसके बाद तुम एक बहुत सुंदर बंदी देखते हो जिम में, क्या तुम उसको अप्रोच कर पाओगे? मेबी तुम कर भी लो, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी चांस है तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो डिज़ायर ही खत्म हो रखी है ना? लेकिन जब तुम नो फैप फॉलो करोगे तो तुम्हारे अंदर ऑब्वियसली वो डिज़ायर आएगी, तुम्हारी बॉडी बोलेगी जा भाई बात कर और हाई चांसेस है कि तुम उससे बात कर लो। वो बात अलग है फिर बाद में फक अप होता है या मेबी वो बंदी इंटरेस्टेड नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन तुमने अपना काम तो करा ना, अपना स्टेप तो लिया ना। और मैं अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ओ भाई क्या लड़कीबाज़ी ये वो, लड़कियों के अलावा भी कोई दुनिया है। भाई मेरे को ना इतने बेकार के लोग लगते हैं ये लोग भाई। आई डू फील अपनी डेटिंग लाइफ सुधारना है इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट लेवरेजिंग टास्क यू कैन डू। भाई मैं अपने यूट्यूब पे बहुत फोकस हूँ, ठीक है? मैं रेगुलरली वीडियो बना रहा हूँ, तुम खुद देख रहे हो, मैं एक दिन भी मिस नहीं कर रहा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जिस फेज़ में अगर मेरी कोई, मैं ये नहीं कह रहा अब तुम लड़कीबाज़ी करो, लड़कियाँ ऐसे बदलते रहो, नहीं भाई, अगर तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी बंदी है ना, फकिंग कमिट टू इट। कोई चीटिंग-वीटिंग, कोई भैंचो मर्द के बच्चे बनो, अपनी ज़ुबान के रहो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, जिस फेज़ में मैं लॉक्ड इन और अपने यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ और मेरे पास एक बंदी है ना, मैं उस फेज़ में ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करता हूँ भाई काम करने के लिए, क्योंकि भाई लड़कियाँ तुम्हें मोटिवेटेड फ़ील कराती हैं भाई। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसको पता नहीं है कि ऑब्वियसली मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, बट उसको पता है कि हाँ, ये बंदा कुछ काम कर रहा है। तो सुबह उठते उसका मैसेज आ जाता है कि आई नो बेबी आप अभी मैसेज नहीं देख पाओगे बट आई डू विश लक फॉर यू, तो अपना अच्छे से काम करो उसके बाद हम बात करते हैं। जस्ट इमेजिन ब्रो कितना बढ़िया है। मैं भी चाहता हूँ तुम ये एक्सपीरियंस करो, तुम्हारे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हो। बट तुम कर क्या रहे हो? पोर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो। ब्रो मेरे को भी पता है तुम्हें नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें, तुम्हें खुद मन नहीं करता, तुम बस एडिक्ट बन चुके हो उस चीज़ के। बट भाई उसको छोड़ने पे ध्यान दो, जब तुम्हारे तभी तुम्हारी लाइफ में लड़की आएगी। एंड ट्रस्ट मी भाई, रियल लाइफ कनेक्शन इज़ मिलियन टाइम्स मच बेटर देन फकिंग वॉचिंग पोर्न। और अगर तुम्हें मेरी और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, तुम उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।